सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं पिछले कई दिनों से मैं पोल चला रहा हूं अपने चैनल मैं हिंदी मैं उर्दू पर। उसमें मैं तरह तरह के सवाल डालता हूं जिनके जवाब आप लोग देते हैं, लेकिन मुझे ये देखकर हैरानी हो रही है कि ज़्यादातर सवालों के जवाब हमारे व्यूअर्स जो हैं वो गलत देते हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी सवाल रहे अब तक जिनके जवाब मुझे सही मिले, मतलब ज़्यादातर लोगों ने सही जवाब दिए, लेकिन फिर भी ज़्यादातर सवालों के जवाब लोग गलत ही दे रहे हैं। तो मैं आज आपको उनके सही जवाब बताना शुरू कर रहा हूं। मैंने जो सवाल अब तक पूछे हैं उनको मैं शुरू से ले रहा हूं। तो सबसे पहला सवाल मैंने जो आपसे पूछा था वो है कि मुझे लाइव स्ट्रीमिंग कब करनी चाहिए। चलो, इसमें तो सही गलत की कोई बात नहीं थी, ये तो आप लोगों की मर्ज़ी पर आधारित था। ज़्यादातर लोगों ने कहा रोज़ करनी चाहिए, 59% ने कहा, तो मैं रोज़ ही कर रहा हूँ लगभग। इसके बाद मैंने जो सवाल पूछा था, हालांकि हाँ एक बात और है, पहले वाले सवाल के जवाब में कुछ लोगों ने कहा कि हफ़्ते में 2 बार करना चाहिए। 15% ने कहा हफ़्ते में 2 बार करना चाहिए। हफ़्ते में 1 बार की ख्वाहिश 15% की थी और महीने में 2 बार 11% लोगों ने कहा। उसके बाद मैंने पूछा था कि लाइव स्ट्रीमिंग कितनी देर की होना चाहिए, तो आधा घंटे की होनी चाहिए, ये ज़्यादातर लोगों ने 74% लोगों ने कहा। तो मैं आधा ही घंटे की करने लगा हूँ तब से, वरना मैं पहले लंबी किया करता था। 1 घंटे की ख्वाहिश 19% ने जाहिर की और 2 घंटे करूँ लाइव स्ट्रीमिंग, ऐसा सिर्फ 1% ने कहा। उसके बाद 2 घंटे से ज़्यादा करूँ, ये 6% ने कहा। इसके बाद मैंने एक सवाल पूछा था मुझे कैसे वीडियोज़ ज़्यादा बनाने चाहिए, तो ज़्यादातर लोगों ने कहा कि उर्दू वर्ड मीनिंग्स वाले बनाने चाहिए, तो मैं उन्हीं पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। ऐसा कहने वाले 67% लोग थे और 13% लोगों ने कहा कि बॉलीवुड सॉन्ग्स को एक्सप्लेन करने वाले वीडियो बनाऊँ, मतलब ज़्यादा बनाऊँ। उर्दू ग्रामर वाले बनाने के लिए 16% लोगों ने कहा और 4% ने कहा कि दूसरी तरह के वीडियोज़ ज़्यादा बनाऊँ। अदर्स वाले ऑप्शन को क्लिक किया। इसके बाद मैंने पूछा था कि मुझे रोज़ कितने वीडियोज़ अपलोड करना चाहिए, तो 56% ने कहा कि 1 वीडियो और 1 लाइव स्ट्रीमिंग करनी चाहिए रोज़ अपलोड, तो मैं ऐसा करने लगा। 2 वीडियो मुझे रोज़ करने चाहिए, ऐसा कहा 17% ने। 1 वीडियो रोज़ करना चाहिए, ये कहा 24% ने। और 1 लाइव स्ट्रीमिंग करनी चाहिए, ये कहा 4% ने। उसके बाद मैंने पूछा था कि इस चैनल पर वीडियोज़ कितनी देर के होने चाहिए, तो 5 से 10 मिनट के होने चाहिए, ये कहा 50% लोगों ने। 10 मिनट से ज़्यादा 15% ने चाहा और 3 से 5% 21% ने चाहा। 1 से 2% मतलब 3 से 5 मिनट के हों, ये 21% लोगों ने कहा और 10 मिनट से ज़्यादा के हों, ये 15% ने कहा। 1 से 2 मिनट के हों, ये 14% ने कहा। इसके बाद मैंने पूछा था कि इस चैनल की अब तक की परफॉर्मेंस के आधार पर आप इसे 5 में से कितने स्टार देना चाहेंगे, तो 69% लोगों के जवाब से मुझे बहुत हौसला मिला। उन्होंने कहा कि 5 में से 5 स्टार देना चाहेंगे, लेकिन मैं ज़्यादा ध्यान दे रहा हूं बाकी लोगों के जवाबों पर, क्योंकि 12% ने कहा कि 5 में से 4 देना चाहेंगे, 11% ने कहा कि वो 5 में से 1 देना चाहेंगे और 1% ने कहा कि वो सिर्फ 2 स्टार देंगे 5 में से और 7% ने कहा कि सिर्फ 3 स्टार देंगे। तो मैं सबसे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ उन लोगों के जवाब पर जिन्होंने कहा कि 5 में से 1 स्टार देंगे। अब इसके अनुसार मैं अपने आप में सुधार कर रहा हूँ। इसके बाद अगला सवाल मैंने आपसे पूछा था कि इस चैनल के अलावा आप ऐसे कितने चैनलों के बारे में जानते हैं जो हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं के शब्दों के शुद्ध उच्चारण यानी कि प्रोनाउंसिएशन पर एक साथ काम करते हों। 75% ने कहा कि ऐसा एक भी चैनल वो नहीं जानते हैं जो हमारी तरह से दोनों भाषाओं के लिए काम कर रहा हो एक साथ। 14% ने कहा कि ऐसे वो 2 से ज़्यादा चैनल्स को जानते हैं। हालांकि मुझे पता है कि वो सवाल समझे नहीं हैं, वरना वो ऐसा ना कहते, वो भी एक भी नहीं वाले ऑप्शन को क्लिक करते। 5% ने कहा कि वो 2 ऐसे चैनल्स को जानते हैं और 6% ने कहा कि वो ऐसे एक चैनल को जानते हैं जो हमारी तरह से काम कर रहा है। हालांकि नाम मुझे अभी तक किसी ने नहीं बताया। आप लोग भी चाहें तो नाम बताएं मुझे कमेंट बॉक्स में कि ऐसे कौन से चैनल हैं जो हमारी तरह हिंदी और उर्दू के शुद्ध उच्चारण को लेकर एक साथ काम कर रहे हों। ज़रूर बताइएगा अगर आप जानते हैं। तो अगला सवाल मैंने पूछा था क्या आपको अपने पूरे नाम का मतलब मालूम है। 78% ने कहा कि हाँ हमें मालूम है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 78% हमारे व्यूअर्स को अपने पूरे नाम का, देखो पूरे नाम कह रहा हूँ, पूरे नाम का सही अर्थ मालूम हो। 22% ने कहा कि नहीं, उनको अपने नाम का अर्थ नहीं मालूम है। इसके बाद एक सवाल मैंने पूछा कि आप अब तक इस चैनल के कितने वीडियोस देख चुके हैं, तो 100 से कम देखने वाले 75% हैं और 100 से 300 के बीच में देखने वाले 12% हैं और 300 से 500 वीडियोस देखे हैं 3% ने और 500 से 900 तक देखे हैं 11% ने। आपने अब तक हमारे कितने वीडियोस देखे हैं अंदाज़न बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। अगला सवाल मैंने दिया था
क्या दिया था कि उर्दू कहाँ पैदा हुई। 87% ने सही जवाब दिया भारत में, हालांकि 3% ने कहा कि पाकिस्तान में। ये लोग नहीं जानते हैं, जाहिर है जब नहीं जानते हैं तो गलत जवाब देंगे। सऊदी अरब में बताने वाले भी नहीं जानते हैं क्योंकि उन्होंने कहा कि सऊदी अरब में पैदा हुई है। 7% लोगों ने उर्दू को सऊदी अरब में पैदा हुई बताया। बांग्लादेश में भी लोगों ने उर्दू को पैदा हुई बता दिया, 1% लोगों ने। किसी और देश में कहने वाले 2% लोग थे। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं उर्दू हमारी भारतीय भाषा है, शुद्ध भारतीय, यहीं पैदा हुई, यहीं पली बढ़ी। और अगला सवाल था कि इनमें से कौन सा वर्ड उर्दू का पुराना नाम नहीं है। अब देखिए बड़ी मज़ेदार बात है, इनमें से कौन सा शब्द उर्दू का पुराना नाम नहीं है। 4 ऑप्शन दिए थे, हिंदी, हिंदवी, लश्करी और रेख्ता। 5वां ऑप्शन मैंने दिया था कि ये सब उर्दू के ही पुराने नाम हैं। हालांकि यही जवाब सही होना चाहिए था क्योंकि ये चारों जो मैंने अभी बोले उर्दू के ही नाम हैं। जी हाँ, हिंदी भी उर्दू का पुराना नाम है, लेकिन 58% लोगों ने कह दिया कि हिंदी उर्दू का पुराना नाम नहीं है, जो कि गलत जवाब है। हिंदवी उर्दू का पुराना नाम नहीं है, ये कहने वाले 6%। लश्करी उर्दू का पुराना नाम नहीं है, ये कहने वाले 7%। और रेख्ता उर्दू का पुराना नाम नहीं है, ये कहने वाले 16%। जाहिर है इस सवाल का अधिकतर लोगों ने गलत जवाब दिया, जबकि जैसा कि मैंने पहले कहा ये चारों ही उर्दू के पुराने नाम हैं। यानी कि हिंदी भी उर्दू का नाम है, हिंदवी भी उर्दू का नाम है, लश्करी भी उर्दू का नाम है और रेख्ता भी उर्दू का ही पुराना नाम है। इसके बाद अगला सवाल मैंने पूछा था कि क्या आप उर्दू को मुसलमानों की भाषा समझते हैं। सिर्फ 28% ने कहा कि हाँ, हम उर्दू को मुसलमानों की भाषा समझते हैं और 72% ने कहा कि नहीं, हम उर्दू को मुसलमानों की भाषा नहीं समझते हैं। तो ये 72% वाले ही सही हैं। उर्दू किसी धर्म विशेष की भाषा नहीं है, कोई भी भाषा किसी धर्म विशेष की भाषा थोड़े ही होती है। तो यहाँ तो सही जवाब मिला ज़्यादातर लोगों का। अगला सवाल, उर्दू किस भाषा का शब्द है, ये मैंने पूछा था। इसका जवाब ज़्यादातर लोगों ने गलत दिया। 9% लोगों ने कहा कि उर्दू उर्दू का शब्द है, 6% ने कहा कि हिंदी का शब्द है और तुर्की का शब्द बताया 15% लोगों ने और फ़ारसी का बताया 14% लोगों ने और 56% ने कहा कि उर्दू अरबी का शब्द है। भाई बताइए लोग कितना कम जानते हैं। तो सही जवाब जो था वो था तुर्की और ये कहने वाले सिर्फ 15% लोग हैं। मतलब 85% हमारे व्यूअर्स जानते नहीं कि उर्दू किस भाषा का शब्द है। भाई जान लो, उर्दू तुर्की का शब्द है। अगला सवाल, हिंदी किस भाषा का शब्द है। बड़ा मज़ेदार रहा ये सवाल क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने कहा कि हिंदी संस्कृत का शब्द है। 61% लोगों ने हिंदी शब्द को संस्कृत का बताया और 9% ने कहा कि ये हिंदी का है। 7% ने कहा कि उर्दू का है शब्द ये, यानी हिंदी शब्द उर्दू का बताया। सही जवाब था फ़ारसी का है, लेकिन ऐसा कहने वाले सिर्फ 23%, मतलब 77% लोग गलत जवाब दे रहे हैं। तो दोस्तों जान लो, हिंदी शब्द जो है ये फ़ारसी का है। अच्छा दोस्तों, एक सवाल और ले रहा हूँ, इसके बाद बाकी सवाल अगली मुलाकातों में लूँगा। तो एक सवाल मैंने पूछा था कि मुंशी प्रेमचंद मूलतः किस भाषा के लेखक थे, मतलब शुरुआत में वो किस भाषा में लेखन करते थे। तो जवाब है फ़ारसी, संस्कृत, उर्दू, हिंदी। क्या जवाब है बताइए। 74% लोगों ने कहा कि मुंशी प्रेमचंद मूलतः हिंदी के लेखक थे, जबकि ये गलत जवाब है। हालांकि 2% ने उन्हें संस्कृत का लेखक बताया, 2% ने फ़ारसी का बताया। उर्दू का लेखक बताने वाले सिर्फ 21% लोग हैं। यही जवाब सही है, यानी 79% का जवाब गलत है। मुंशी प्रेमचंद शुरू में उर्दू में लिखते थे, इसलिए वो मूलतः उर्दू के ही लेखक हुए। बाद में वो ज़्यादा लिखने लगे हिंदी में और फिर उनकी सभी रचनाओं का अनुवाद भी हो गया। तो ये भी बड़ा मज़ेदार सवाल रहा। सवाल और भी हैं, मुलाकातें आपसे होती रहेंगी, बताता रहूँगा, पढ़ता रहूँगा, उनके उत्तर बताता रहूँगा कि सही जवाब क्या है। लेकिन फ़िलहाल आप ये बताइए कि आपकी कुछ जानकारी बढ़ी या नहीं बढ़ी। अगर बढ़ी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा नहीं किया है तो। आता हूँ बहुत जल्द लेकर और भी मज़ेदार जानकारी और इस पोल के बाकी सवालों के जवाब। क्वेश्चंस चलते रहेंगे, जवाब देते रहिए आप भी और मैं भी सही जवाब बताता रहूँगा। सलाम हिंदुस्तान।